बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जीत के बाद पड़ोसी देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी है। बीएनपी की जीत को पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। हाल के महीनों में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करता दिखा है। माना जा रहा है कि बीएनपी सरकार का रुख पाकिस्तान के प्रति दोस्ताना रह सकता है। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि तारिक रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का रुख पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक रहा था। दूसरी ओर शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को भारत समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन अगस्त 2024 में एक युवा आंदोलन के बाद उनकी सरकार के पतन के साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिखा। शेख हसीना के भारत में आकर शरण लेने के बाद बांग्लादेश में उनके विरोधियों का रुख भारत के प्रति और कड़ा हुआ। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लगातार भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ाई। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की भारत ने निंदा की, जिसे ढाका ने अपने आंतरिक मामलों में दखल के तौर पर देखा। इसी माहौल में भारत विरोधी भावनाओं के उभार के बीच पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने का मौका दिखा। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गतिविधियां बढ़ने लगीं। साल 2024 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनुस से 2 बार मुलाकात की और 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ढाका पहुंचे। उधर यूनुस की अंतरिम सरकार भी पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश में लगी रही। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार शुरू हुआ। 14 साल बाद सीधी उड़ान सेवाएं भी बहाल की गईं। इससे पहले 2012 में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांग्लादेश ने उड़ान सेवाएं बंद कर दी थीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जारी राजनीतिक बदलाव का फायदा उठाना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि बीएनपी सरकारों के दौरान पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। उनका कहना है कि 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 के बीच बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी तो पाकिस्तान के साथ उसके कामकाजी रिश्ते अच्छे थे। वो कहते हैं, पाकिस्तान में इस्लामी विचारधारा को काफी बढ़ावा मिलता है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी सॉफ्ट इस्लाम की बात करती है। अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और बीएनपी की गठबंधन सरकार होती तो कट्टर इस्लाम को बढ़ावा मिलता, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता। फिर भी बांग्लादेश में बीएनपी का आना पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। खालिदा जिया का पाकिस्तान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया भारत में कभी सहज नहीं माना गया। अब सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते और मजबूत होते हैं तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। बीबीसी न्यूज हिंदी के इस सवाल पर संजय भारद्वाज कहते हैं, जब 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया की सरकार थी तो बीएनपी का सारा कामकाज उसके अध्यक्ष के राजनीतिक दफ्तर हवा भवन से तारिक रहमान ही देखते थे। उस दौर में भी तारिक रहमान की नीति पाकिस्तान के प्रति नरम थी। भारत के साथ कामकाजी रिश्ते थे, लेकिन उस दौरान बांग्लादेश और भारत का अच्छा तालमेल नहीं था। संजय भारद्वाज का कहना है कि भारत समावेशी समाज और लोकतंत्र की बात करता है, जबकि बीएनपी की नीति में सेना की भूमिका अहम रही है और उसकी विचारधारा के केंद्र में इस्लाम है। भारत लोकतांत्रिक, सेक्युलर और समावेशी बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा दिखता है, लेकिन आने वाले समय में वहां वैसा माहौल बनेगा या नहीं, इस पर सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। हमारी अवामी लीग सरकार ने भारत की पूर्वी सीमाओं को सभी आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षित रखा था। उससे पहले बांग्लादेश का व्यापक रूप से भारत में विद्रोह फैलाने के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा था, अब वही स्थिति फिर से लौटेगी। यूनुस सरकार ने देश में जमाते इस्लामी और अन्य इस्लामी दलों को खुली छूट दी है। शिवनादर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और इंडियाज वर्ल्ड मैगजीन के संपादक हैप्पीमोन जैकब ने 22 दिसंबर को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था, भारत के लिए बांग्लादेश के साथ तेजी से बिगड़ते संबंध 3 तरफा चुनौती पेश कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर असुरक्षा और घुसपैठ का खतरा बढ़ेगा। भारत विरोधी ताकतों की ओर से सीमा पार ठिकाने स्थापित किए जाने का भी खतरा है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक परवेज हुदभाई, जो पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश गए थे, उनका भी मानना है कि वहां बांग्ला राष्ट्रवाद पर इस्लामिक राष्ट्रवाद हावी होता दिख रहा है।